टॉप वगैरह हो ना, ये जैसे टॉप है इस टाइप का, ये छोटा है, इसमें बड़ा है नहीं है यहाँ पे इस टाइप की, कहाँ है अपने ही देखें। बच्चे साथ अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो आइए हम चलते हैं आज शॉपिंग पे। आपको भी साथ लेके चलती हूँ। मैंने सोचा कि बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी है विंटर्स की, तो ये थर्ड हमारा राउंड है मार्केट का, क्योंकि एक चक्कर में बच्चों के कपड़े लेना तो इम्पॉसिबल। तो बस यहाँ पे अब मैं बच्चों को रेडी कर लिया है और हम बस निकलने लगे हैं। और शॉपिंग ऑफ आपको क्या बताऊँ, इतनी महंगाई हुई हुई है, इतनी महंगाई हुई हुई है कि ना बंदे के होश उड़ जाते हैं। कपड़े लेने जाते हैं ना, बंदे के होश उड़ जाते हैं। भले आप लेके स्टिच करवा लो, वो तो फिर एक अलग ख्वारी की कहानी होती है, और चाहे आप रेडीमेड ले लो तो बस बात वहीं की वहीं बैठ जाती है। लेके भी आप स्टिच करवा रहे हो ना, तो कपड़ा भी सस्ता नहीं है, बहुत महंगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी का मसला ये है, उसने ना पहनने हैं, उसने ट्राउज़र नहीं पहनती, उसको साथ में टाइट्स पहननी है। तो अब टाइट्स पहननी है तो फिर मैं 2 पीस लेने का फ़ायदा नहीं होता। वो कहती है ये ट्राउज़र्स मुझे नहीं पहनना, मुझे टाइट्स पहननी है। अच्छा, तो हमने कहा रेडीमेड देख लेते हैं। कहीं तो किसी शॉप पे तो ठीक भी मिल रहे थे, लेकिन ना जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, पहले ना 2500 का इतना ज़बरदस्त सूट मिल जाता था। 2500 एक नाम है यार, एक नाम होता था। अच्छा, यहाँ हम हॉट स्कॉच पे पहुँच गए, और इसके साथ एक शॉप थी, एक वो मॉल बना हुआ है जलंधर, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और कुछ शॉप्स हैं। तो लेकिन हमें वहाँ पे ना एक ही शॉप मिली थी, तो हमने वहाँ का विज़िट मैं आपको करवा देती हूँ कैसी है। कपड़े तो अच्छे थे, लेकिन वो बड़ों के थे वहाँ पे। इतनी महंगाई है 2500 की ना। आप पता है क्या, वहाँ से एक शॉप पे हम गए थे, वहाँ से 2500 का सिर्फ ना 2300 का ट्राउज़र मिल रहा था बच्चे का, उसवा के साइज़ का, मतलब 4 साल के बच्चे का ना, जो पजामी मिल रही थी ना, वो हमें 2500 की मिल रही थी, 2300 की मिल रही थी। मतलब इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे, कहाँ जाए। कपड़े भी लेने ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, पता नहीं क्या बनेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही फ्यूचर में क्या होना है। तो बस ये हम इधर इस शॉप में पहुंच गए, और यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया था। बच्चों का ज़्यादा छोटे बच्चों का था, और या तो फिर बड़ों का था। मीन्स यहाँ पे मेरे बच्चों के साइज़ के कपड़े नहीं थे, या तो मेरे साइज़ के थे, या तो फिर बहुत छोटे 0 साइज़ थे। बच्चे साथ ये तो बड़ों की है ना। किस साइड पे नहीं, कैजुअल में चाहिए। कैजुअल बस यहाँ पे या तो फैंसी कपड़े थे, और या फिर बहुत छोटे साइज़ में थे, तो इस वजह से समझ नहीं आ रही थी कि क्या यहाँ से लेना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ, ये एक था, अपर था, इसको क्या कहेंगे, कैप शॉल है। ये भी मेरे साइज़ की थी। और हरम कह रही थी मामा मुझे ये अच्छी लग रही है। मैंने कहा बेटा ये आपके साइज़ की नहीं है, मेरे साइज़ की है। तो जब आप जाएँ, आप जो सोच के गए हो वही लें बच्चों के कपड़े। अच्छा, मैं जस्ट हरम के सोच के गई थी, और उसवा के तो 1-2 सूट वैसे ही साथ आ गए ना। सोच के हम हरम के गए थे, जितना बजट हम हरम के कपड़ों का बना के गए थे ना, तो उतना ही बजट जो है ना, उसवा के कपड़े आ गए। ये अपनी ज़िद लगा के बैठ जाती है कि मेरे लिए आप लोग कपड़े नहीं ले रहे, आप ही के लिए ले रहे हो। तो हमने नहीं लेना था, इसका एक ही सूट लेना था, क्योंकि उसवा के तो कपड़े थे, इसके तो पूरे हो गए, इसकी विंटर्स कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन हरम के नहीं थे, क्योंकि हरम अब बड़ी भी हो रही है, तो इसके कपड़े सारे शॉर्ट हो गए हैं पिछले साल वाले ना। और वो उसवा को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे कपड़े उसवा के आ जाते हैं। वो बिल्कुल न्यू जर्सी हैं, स्वेटर्स हैं, वो सारे उसवा के आ जाते हैं। और उसवा के हमने ज़्यादा लिए थे, छोटी होने की वजह से, तो उसवा के हैं, और इस साल भी उसवा के ले लिए। अब जो हरम है ना, उसके बेचारी के कपड़े, वो स्कूल भी जाती है, तो स्कूल में भी कलर ड्रेस में जाना पड़ता है कभी किस तरह, तो उसे कपड़े चाहिए होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, ये ना
ये तो स्वेट शर्ट्स इस टाइप हैं, इस तरह की हैं, लेकिन ये गर्ल्स पे अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। या फिर ये पैंट्स थी, ये तो लेडीज़ पैंट्स थी, ये भी बड़ी अच्छी मॉडर्न सी पैंट्स थी। ये जो इस साइड पे आपको नज़र आ रही है ना, मैंने साइड पे भी दिखाया था, तो वो लेडीज़ पैंट्स थी। वो बड़ी ज़बरदस्त मॉडर्न से स्टाइल में बनी हुई थी, लेकिन खैर मैं पैंट्स पहनती नहीं हूँ। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं हॉप स्कॉच पे। तो इससे पहले हम गए थे गैस, एक शॉप थी गैस के नाम से, तो वहाँ से हमने हरम का एक सूट लिया था। उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की। अच्छा, हॉप स्कॉच की है। यहाँ से हमने इनकी काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, और बाद में हमें पता चला था कि इस पे ऑफ़ नहीं है, तो फिर मैंने ना काफ़ी चीज़ें निकलवा भी दी थी। लेकिन फिर जो ले ली थी वो तो ले ली थी। अच्छा, बच्चों के कपड़े कहीं से सस्ते मिलते भी नहीं हैं। 2200-2300 से नीचे तो कुछ है ही नहीं, बल्कि 3500 से नीचे कुछ है ही नहीं। जो अच्छा सूट है वो आपको ना अब 3000 तक का ही मिलेगा, या 3000 से ऊपर का मिलेगा। तो वो ज़माना था जब 2500 का भी हम लेते थे ना, वो बड़ा अच्छा सूट होता था, और वो भी कोई कोई लेता है, हर कोई बंदा नहीं ले सकता था। लेकिन अब 2500 जो है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक जस्ट एक नंबर रह गया है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक शर्ट, ये ना शर्ट उठा के खड़ी थी, लेकिन बहुत ही फजूल किस्म की वो शर्ट लग रही थी। ये क्योंकि बड़ों की शर्ट है, या इस पे सूट नहीं की, बड़ों की शर्ट है, इससे लग रहा था ये बच्चों के लिए है, लेकिन ये ज़रा 9 to 10 ईयर्स बच्चों के लिए है। अच्छा, फिर हमने काफ़ी सारे सूट्स इनको ट्राई करवाए। ये बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने ये ले ली थी इसके लिए, और उसवा के लिए भी सेम ही ली थी। अच्छा, घर जाके मैं आपको और दिखाऊंगी कि मैंने क्या कपड़े लिए। ट्राई तो मैंने इसे काफ़ी करवा के देखे थे। ट्राई रूम में हम घुस गए थे, और बस एक के बाद दूसरा ना हम ट्राई कर रहे थे कि कौन सा पूरा है, कौन सा छोटा है। तो फिर हमने ना इस तरह से सिलेक्शन करके कपड़ों की और कपड़े ले लिए। ये उसवा बड़ी उदास खड़ी हुई है क्योंकि उसकी शॉपिंग नहीं ना हो रही है, लेकिन उसकी भी कर ली थी, उसे नहीं पता कि उसकी शॉपिंग भी की है। अच्छा जी, तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। अभी आते हुए भी आपने देखा था कितना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था बिकॉज़ ऑफ संडे, और अभी जाते हुए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे रास्ते में याद आया कि हमें ना लेनी है बेकरी का कुछ सामान लेना है। तो फिर यहाँ पे हमने रोक के और बेकरी का सामान ले लिया। और बच्चे जो हैं, इनको ये बलून्स नज़र आ गए, तो इन्होंने ना ये बलून वाली जो थी ना, उसे पकड़ लिया, कहते हैं हमें बलून दो। फिर ये ना 250 के हमने बलून लिए, और फिर उसके बाद वापसी में हमने आते हुए ना ली थी ये दाल वाली रोटी। यहाँ पे बड़ी मशहूर है तिक्की राम की दाल वाली रोटी। तो चिकन विकन तो खैर मुझे इतना पसंद ही नहीं है बाहर का, इस टाइप के होटल्स का। और ये जो दाल वाली रोटी है, इतनी कोई टेस्टी होती है, इतनी कोई टेस्टी होती है ना, कि आप खाएंगे ना बार बार खाते रह जाएंगे। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, और किसी को है ना है, मुझे ये बड़ी पसंद है। हस्बैंड भी बड़े शौक से ये लेते हैं। अच्छा, ये ना हम कॉफ़ी का कुछ अल्टरनेटिव देख रहे थे कि हमें कुछ और नेस्कैफ़े के अलावा कुछ और हमें मिल जाए, लेकिन हमें ना बस यही वहाँ से मिला था, क्योंकि बच्चे ज़िद बहुत कर रहे थे कि कॉफ़ी पीनी है, और हमें ना इसका कोई अल्टरनेटिव मिला ही नहीं। पाकिस्तानी कंपनी या कुछ और मिल जाता, चाइनीज़ का कुछ होता, लेकिन ये शॉपकीपर के पास नहीं था शायद। तो बस फिर ना यही लेनी पड़ी, क्योंकि बच्चों को कॉफ़ी पीनी थी, इन्होंने बहुत दिन से, इनको ना क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। तो अब आज हम इन्हें याद आया ही आया है, मैं साथ थी तो याद आया है, तो बस वो हमें नेस्कैफ़े के अलावा कुछ और वहाँ से मिला ही नहीं ना, तो बस फिर यही लेना पड़ा। अदरवाइज़ अगर इसका अल्टरनेटिव हो तो मुझे बताइएगा, अल्टरनेटिव मिल जाए तो बेस्ट है, आप अल्टरनेटिव ही यूज़ करें, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो एज़ यू नो कि कॉफ़ी को काफ़ी ज़्यादा बीट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी ना, तो मैंने इसको ज़रा इसी तरह बना लिया सिंपल वे में। मैंने अपने लिए बनाई थी, वो भी मैंने वीडियो में लगाई है, शायद कल वाली वीडियो में है या कल अपलोड करूँगी उसमें है। तो उसे मैंने बीटर के साथ बीट किया था, हैंड बीटर से मैंने वो बनाई थी। ये ना बच्चों के लिए बना रही थी ना, तो इनको लाइट सी कॉफ़ी देनी थी, लेकिन फिर भी इनकी कॉफ़ी भी मैंने बीट की थी काफ़ी। पहले मैंने बाउल में बीट की थी, उसके बाद मैंने कप में दोबारा से बीट की थी। फिर इनको ये बड़े शौक़ से ये कॉफ़ी पी रही हैं इस बार ना, बहुत ज़्यादा। चले, अच्छी है, ठंड में अच्छी होती है, कॉफ़ी पीनी चाहिए, और टेस्टी भी लगती है। चाय नहीं पीती ये लोग, कॉफ़ी पी लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैंने ना सादा से देसी स्टाइल में इनके लिए बना ली थी कॉफ़ी, क्योंकि बच्चे तो पी लेते हैं और पीते भी लाइट हैं, तो इनको इतना पता नहीं चलता। हम लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा बीट करनी है बीटर से, और फिर उसके बाद जो है ना बनानी है। मैंने बनाई थी रात में, तो बहुत टेस्टी बनी थी, उसे बहुत ज़्यादा बीट किया था, और बहुत टेस्टी बनी। जैसे जितना ज़्यादा बीट करें तो इसके ऊपर झाग आती है, और वो बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए झाग इस पर भी आई है, मैंने किया था, इसको भी काफ़ी बीट किया था। अच्छा, अब मैं आपको शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। बस ये मैं देख रही थी कि बस इतने से ही बचे हैं, सारे खर्च हो गए हैं।
कुछ भी नहीं बचता भैया, आप शॉपिंग पे चले जाओ ना, कुछ भी नहीं बचता बैग में। बाकी तो ना बस वो ही रह जाते हैं, ये बिल रह जाते हैं या फिर अफसोस रह जाता है। लेकिन खैर ये होता है कि कपड़े आ गए बच्चों के, एक बार ही लेने थे, अब 3 चक्कर लग गए हैं क्योंकि एक चक्कर में लिए नहीं जाते बच्चों के कपड़े। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ शॉपिंग। शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ। अब देखें, सबसे पहले ना मैं इन शॉपर्स को ज़रा एडजस्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ज़रा मैं इनको सोफ़े पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसमें तो है जैकेट है। ये मैंने बच्चों के देखी थी, पहनी हुई थी हमारे घर में ही बच्चों ने ना, तो मैंने इतना इस पे गौर नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जैकेट है, बहुत ही वार्म है, बहुत ही अच्छा, इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और अनवेट है, वेट है ही नहीं इसका। आप उठाएंगे ना, आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत हैवी है और बहुत वेट है इसका, लेकिन इसका वेट ज़रा भी नहीं है, मतलब ना हाफ़ के जी कह रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा, एक पाव भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपको ना रेट नज़र आ रहे हैं तो आप खुद ही देख लें, मैं रेट इसके नहीं बताऊँगी। अगर आपको नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं तो देख लें। रेट्स वगैरह मैं नहीं बता रही, मैं आपको जस्ट कपड़े दिखा रही हूँ। मैं आपको ना चिट दिखा दूँगी, आपको नज़र आ गए तो ठीक है, वरना ना से मुझे लग रहा है नहीं नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे वहीं पे पता चल रहा था कि कैमरा जो है ना थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला हो रहा है। महंगाई इतनी है कि दिल करता है बंदा क्या करे यार, कहाँ जाए, क्या बच्चों के कपड़े ले ना ले, लेने भी ज़रूरी हैं। अभी क्या, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, कैसे कपड़े लेते होंगे, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये जो है ना, ये छोटी वाली का है फ्रॉक, हमने सेम ही ले लिया था, बड़ी और छोटी का ना, ये क्योंकि बहुत प्यारा कलर लग रहा था मुझे, बहुत सॉफ्ट सा कलर था, तो ये हमने ना दोनों के लिए सेम फ्रॉक्स ले ली थी। इसके साथ टाइट्स अभी लेनी है, पैंट उसवा की पड़ी हुई है, पैंट्स वगैरह हरम की हमने एक पैंट ले ली है, अब दो तीन पैंट्स और लेनी है। तो मैंने इन्हें कहा था, वो जो सेल वाली शॉप है ना जहाँ पे सेल लगी हुई थी साथ, वहाँ से हमने इसकी एक पैंट ली थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप दोबारा आइएगा और वहीं से लेके जाइएगा, इनसे ना लेना पैंट। तो कह रहे थे हाँ ठीक है, बस मैंने कहा इनसे ये कपड़े ले लिए ना तो यही बहुत है। अच्छा, तो ये मैं आपको प्राइस दिखा रही हूँ, नज़र आते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं आते तो कोई बात नहीं। ये हॉट स्कॉच से लिए हैं और हॉट स्कॉच के कपड़े अच्छे होते हैं बच्चों के, काफ़ी वैरायटी इनकी बहुत अच्छी होती है, इनका ना मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त होता है हॉट स्कॉच का। अच्छा, ये उसवा का है, रेडी रेड, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था रेड सूट, इसके साथ ये खद्दर टाइप, वोल नहीं है, खद्दर टाइप ना गरम शर्ट है, विंटर्स का जिस तरह से कपड़ा होता है उस तरह की, और साथ में जो इसके पैंट है ना, पैंट कहेंगे या वो टाइट्स कहेंगे, गरम है ना, पैंट ही है, तो वो भी रेड है। ये हमने अलग से मैच की थी इसके साथ। साथ तो देते नहीं है ना भाई, शर्ट्स अलग होती हैं, उसके साथ फिर आप ट्राउज़र मैच करें, पैंट मैच करें, ये आपका सर दर्द है, उनका सर दर्द नहीं है, उनका कुछ नहीं जाता, आपने करना है करें, अगर घर में पड़े हुए उससे गुजारा करना है तो उससे कर लें। अच्छा, तो ये ना एक उनके पास ब्लैक कलर में थी, बेल बॉटम गरम थी, वो भी ना पैंट, तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन ना वो उसका फ़ायदा नहीं था लेने का, वो थी 2400 या 2500 की थी, लेकिन वो क्या करना था, क्योंकि इस साल पहनती, नेक्स्ट सिर्फ एक महीना पहनी जाती, फिर वो छोटी हो जानी थी और किसी के साथ मैच होती ना होती, मैंने ना रहने दिया, मैंने कहा अगर कोई सूट के साथ मैच होती तो मैं ले भी लेती अलग से, इससे अब मैं क्या इस तरह लूँ। अच्छा, ये हरम की जर्सी ली है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त सी है, हल्की सी डिज़ाइनिंग इसके अंदर, जिस तरह कुरैशी की डिज़ाइनिंग होती है ना उस तरह से, और बहुत ही सॉफ्ट है, इसके ऊपर ना बुर नहीं आएगा। अगर इनके प्राइस होते हैं ना, हॉपस्कॉच या कोई भी ब्रांड है, इनके प्राइस हैं तो फिर इनकी क्वालिटी भी होती है, लेकिन हर ब्रांड की क्वालिटी नहीं होती, ये बात भी है, लेकिन चीज़ देख के पता चल जाता है। इनकी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, ये जो जर्सी है ना, ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त और लाइट वेट और बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये ख़राब नहीं होने वाली, कहीं नहीं जाने वाली 3-4 साल, मतलब ये उसवा भी पहनेगी तब भी ख़राब नहीं होने वाली। अच्छा, ये टॉप लिया है हरम का, इस बार मैंने इसकी शर्ट्स टाइप नहीं ली, शॉर्ट पैंट के साथ ना उस टाइप की नहीं ली, मैंने इसके टॉप लिए हैं, क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो इसके ना टॉप पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा डिसेंट सा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर कहेंगे इसको, इस कलर का इसका टॉप है। ये आते-आते मेरी इस पे नज़र पड़ी थी, मैंने कहा भले वो दूसरा चेंज करके ये ले लेते हैं, लेकिन ये लेते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, उसकी एक तो जर्सी हो गई है रेड, और अच्छा इसके ना बैक साइड पे भी डिज़ाइनिंग है, इस तरह से जैसे चिकनकारी का होता है ना उस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है, लेकिन ये शर्ट जो है ना खद्दर की है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा मोटी खद्दर भी नहीं है,
ये ना नॉर्मल सीज़न में मार्च में भी पहनी जाएगी, इस सीज़न में भी पहनी जाएगी। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना तो फिर अंदर से हाईनेक और ऊपर से जैकेट पहन के पहनी जाएगी, क्योंकि अब इसकी एज ऐसी हो गई है कि इसके लिए गर्म कपड़े लेना बेकार है, फालतू है। इसके लिए इस टाइप की शर्ट्स ली जाएँ जो कि यूज़ में भी आएँ। फिर जल्दी से कपड़े छोटे हो जाते हैं और बहुत गर्म कपड़े ले लो तो वो यूज़ में नहीं आते। और ये शर्ट भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिसेंट और पहनी भी इतनी ज़बरदस्त, इतनी एलिगेंट लगी है ना कि बहुत प्यारी इस पे सूट भी की है। इसका कलर भी बहुत ही सॉफ्ट सा है ना, तो इस वजह से ये पैंट के साथ वो जो है ना, मैंने पैंट के साथ लिए एक डेनिम की पैंट ली है इसकी, तो वो पैंट के साथ अच्छी लग रही है, काफ़ी पिंक वाली शर्ट। अच्छा, ये तो इसकी सेम आ गई है, सेम एज़ जो उसवा की है ना, इन दोनों की ये सेम हो गई। ये बहुत ही प्यारी सिंड्रेला स्टाइल में लग रही है। अच्छा जी, तो ये ना मैंने ना थोड़ी-सी लॉन्ग ली है, क्योंकि इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन ऐसा है कि ये अगर थोड़ी-सी बड़ी भी होगी ना तो ये चल जाएगी। और फ्रॉक लॉन्ग भी चल जाती है, ये वाली शॉर्ट भी टॉप की तरह भी चल जाती है, लेकिन ये देखो कब कितने टाइम पहनती हैं। अच्छा, ये एक पैंट हरम की ये थी और एक पैंट हरम की ये है, और एक घर में पड़ी हुई है, लेकिन इसकी ना 1-2 पैंट्स लेने वाली हैं। जो घर में है ना वो ज़रा यूज़ में आ गई है काफ़ी। तो ये डेनिम की पैंट बड़ी प्यारी सी है। इसकी ना बस 1-2 पैंट्स वहाँ सेल थी, 1000 की ये पैंट मुझे मिली है, बड़ी प्यारी सी। गैस नाम था उस शॉप का, तो वहाँ से ना ये मुझे 1000 की पैंट मिली, और जो मैंने वहाँ से इसकी शर्ट ली है वो भी मुझे 1200 में मिली है। वो शर्ट हमने ना उनको थोड़ा-सा उसमें कुछ था, गला थोड़ा बड़ा था, हमने कपड़ा लगाने के लिए उनको ही दे दिए कि आप हमें ना कपड़ा लगा के दे दीजिएगा। तो इस वजह से उनके पास छोड़ दी। तो ये इनकी बच्चों की शॉपिंग थी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कि शॉपिंग आज की कैसी लगी। बच्चों की शॉपिंग करने का वैसे भी बड़ा दिल कर रहा होता है ना कि बच्चों की शॉपिंग की जाए। अच्छा जी, तो ये हो गए हैं इनके ड्रेसेस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।